नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की जो किताब है अंतरा भाग 2 उसका पहला चैप्टर। ये जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई एक कविता है, देवसेना का गीत। जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा था स्कंदगुप्त, और उस स्कंदगुप्त से जो ये अपनी कविता है वो ली गई है, देवसेना का गीत। पहले मेरी बात समझना कि उसमें देव जो स्कंदगुप्त नाटक है उसमें क्या कहा गया है। ये जो देवसेना थी, ये मालवा के राजा था बंधु वर्मा, और उसकी ये बहन थी। मालवा के राजा बंधु वर्मा, उसकी ये बहन थी। और एक होणो जाति होती है, और होणो जाति ने एक आक्रमण किया था, तब उस देवसेना का जो परिवार था वो खत्म हो गया। देवसेना का जो परिवार था वो खत्म हो गया। अब देवसेना एक अकेली है, उसके परिवार में कोई नहीं है, और वो देवसेना प्रेम करती है स्कंदगुप्त से। किससे करती है? स्कंदगुप्त से। अब स्कंदगुप्त है वो प्रेम करता है मालवा में एक नगर सेठ है उसकी बेटी विजया से। स्कंदगुप्त किससे प्यार करते हैं? विजय से। और जो देवसेना है वो प्रेम करती है स्कंदगुप्त से। लेकिन काफी समय बीत जाता है। पहले स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्यार को ठुकरा दिया, और धीरे धीरे वो स्कंदगुप्त विजय के पास जाता है। विजय के पास जाता है तब वो विजय स्कंदगुप्त के प्यार को ठुकरा देती है, इग्नोर कर देती है। काफी समय बीत जाता है। देवसेना की उम्र है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, 80 वर्ष 90 वर्ष हो जाती है। तब स्कंदगुप्त देवसेना के पास आता है कि मैं आपसे जो प्रेम पत्र है वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस समय देवसेना है वो अपने आप को देशभक्ति में समर्पित कर देती है, और एक समाधि स्थल पर जाकर भीख मांगने लग जाती है। ये कहानी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और शुरू करते हैं कवि परिचय से। यह है अपने जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था। इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद जीवन एवं साहित्य परिचय। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में 2 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाता है, तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। हिंदी साहित्य के महान छायावादी कवि, जिसने नाटक भी लिखा था, उपन्यास भी लिखी थी, और कथाकार भी, यानी कथा कहने वाला व्यक्ति था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1989 कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 में। 30 जनवरी 1889 में कहां पर हुआ था? वाराणसी, जो अभी है काशी के अंदर। वे एक समर्थ वैश्य परिवार से थे। कौन से परिवार से थे? वैश्या परिवार से थे। उसके पिता देवी प्रसाद सोंगनी साहू एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। तो इनके पिताजी थे वो व्यापार का काम में करते थे। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका जीवन कष्ट में रहा। छोटी अवस्था में इसके पिताजी है, माताजी है, वो इनको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए, जिनके कारण उनका जीवन कष्ट में रहा। प्रसाद जी की शिक्षा विविध विद्यालयों में नहीं हुई, कोई महान विद्यालयों में इनकी शिक्षा नहीं हुई, परंतु उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का गहन अध्ययन स्वयं किया। इन्होंने कौन कौन सी भाषा का? संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, इन्होंने खुद ने ही स्वयं अध्ययन करके सीखी थी। वे स्वभाव से गंभीर, चिंतनशील और अंतर्मुखी थे। स्वभाव से कैसे थे? गंभीर, यानी अपने जीवन को गंभीर लेकर इन्होंने जो भी काम किया। चिंतनशील थे, सोचते रहते थे किसी न किसी के बारे में। अंतर्मुखी, दूसरे लोगों को पहचानने की इसमें कला थी। अत्यधिक परिश्रम और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, और 15 नवंबर 1937 ईस्वी को उसका क्या हो गया? निधन हो गया। कब? 15 नवंबर 1937 को
जयशंकर प्रसाद जी है, ये संसार छोड़कर चले गए। इनकी कविता है वो भी प्रमुख है, याद आपको रखनी है, जिसमें एक पूछा जाता है साहित्य परिचय। साहित्य परिचय की इनकी बात करें तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति, दर्शन, प्रेम, सौंदर्य और मानवतावाद का सुंदर समन्वय मिलता है। उन्होंने हिंदी और साहित्य को अनेक विधाओं में समर्थ किया है। हिंदी और साहित्य को अनेक विधाओं में समर्थ किया, अनेक विधाओं में उन्होंने लिखा है। इनकी काव्य रचना की बात करें तो कामयनी, कौन सी? कामयनी महाकाव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, ये इनकी है काव्य रचनाएं। नाटक की बात करें तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ये इन्होंने नाटक लिखे थे। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 इन्होंने उपन्यास लिखे थे। अच्छा, उपन्यास होता क्या है? उपन्यास होता क्या है? जब भी कोई कहानी शुरू करते हैं और वो कहानी पूरी नहीं होती तो उसको बोलते हैं उपन्यास। कहानी संग्रह, इनकी जो कहानियां लिखी गई है, एक तो लिखी गई है छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये इनकी क्या लिखी गई है? कहानियां लिखी गई है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो प्रसाद जी की भाषा संस्कृति निष्ठ, कोमल और भावपूर्ण है। यानी जो भी इनको पढ़ता है तो भाव विभोर हो जाता है। उनके काव्य में भाव और कल्पना की प्रधानता, रहस्यमय वाद और सौंदर्य बोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नाटकों में उन्होंने इतिहास के माध्यम से राष्ट्र भावनाओं को जागृत किया है। जितनी भी राष्ट्र के प्रति भावनाएं थी उन्हें एक एक कविता में लिखकर उनको क्या कर दिया? जागृत कर दिया। अब बात करते हैं देवसेना का गीत। ये मैंने पहले ही बता दिया, देवसेना थी वो जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, बल्कि स्कंदगुप्त मालवा के नगर सेठ विजय से प्रेम करता है और जब विजय उसको उसके प्रेम को ठुकरा देती है तो स्कंदगुप्त वापस देवसेना के पास आता है और तब तक ये देवसेना बूढ़ी हो चुकी थी। इनका परिवार पहले ही होणो जाति ने आक्रमण किया था, तब इनके भाई बंधु सब खत्म हो गए थे। अब देवसेना अकेली है और बूढ़ी भी हो गई। देव स्कंदगुप्त का प्रेम भी नहीं मिला तो ये अत्यंत दुखी होकर ये गीत गा रही है, देवसेना का गीत। आहा वेदना मिली विदाई, देवसेना कह रही है वेदना मिली विदाई, आहा वेदना, दुखी होकर कह रही है, व्याकुल होकर कह रही है, वेदना मिली विदाई, अंतिम समय, विदाई यानी अंतिम समय, जिंदगी का जो अंतिम समय होता है वो है विदाई। देवसेना कह रही है कि अंतिम समय में भी मुझे क्या मिलती रही? वेदना यानी दुख मिलता रहा। अंतिम समय में भी क्या मिलता रहा? दुख मिलता रहा। मैंने भरम वंश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने भरम वंश यानी ये भरम पालकर कि मैं स्कंदगुप्त से शादी करूंगी और मैं एक परिवार है वो अपने परिवार को, दाम्पत्य जीवन को अच्छा जिंदगी के रूप में व्यतीत करूंगी, वो वरम मैंने जीवन में संचित यानी इकट्ठा करके मधुकरियों की भीख लुटाई। जिस प्रकार मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करके दूसरों को दे देती है, उसी प्रकार मैंने ये भ्रम दूसरों को लुटा दिया है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति मैं अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हूँ। छल छलते संध्या के श्रम कर, मेरे जीवन का जो आखिरी समय है, मेरे जीवन का आखिरी समय है, संध्या के श्रम करण, श्रम करण यानी पसीना। मेरी जिंदगी के आखिरी समय में भी पसीने की तरह आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। जिस प्रकार काम करने वाला मजदूर है उनको पसीना बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में आखिर समय में भी मेरी आंखों से केवल आंसू गिरे, केवल
आंसू गिरते रहे प्रति क्षण यानी हर पल या प्रति पल। मेरी जिंदगी का जो आखिरी समय है उस समय में भी केवल और केवल आंसू गिरते रहे हैं, मुझे सुख कभी नहीं मिला। मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंगड़ाई। जो मेरे जीवन रूपी यात्रा है, मेरी जिंदगी की यात्रा है, मेरा जो जीवन है, इस पर केवल निरवता अनंत अंगड़ाई, केवल आलस पर ही चढ़ा हुआ है। निरवता यानी लगातार पूरी जिंदगी में आलस बनी रहा है, कभी भी मैं सुखी नहीं हुई, उदास ही रही हूँ। आगे शर्मित सोपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में, किसने ये व्याग की तान उठाई। देवसेना के लिए शर्मित यानी काम करने वाला मजदूर सोपन, एक सोपन ले रहा था कहां पर, मधुमाया में, मधुर सोपन ले रहा था मधुर रात्रि में, मधुर रात्रि में, गहन विपिन की तरु छाया में, एक घने जंगल, गहन यानी घने, विपिन यानी जंगल में, तरु यानी पेड़ों की छाया में, एक घने जंगल में पेड़ की छाया में बैठकर जब मजदूर एक अच्छा मधुर सौपन देखता है, और उस सौपन में पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये व्याग की तान उठाई। पथिक यानी राहगीर, उनिंदी यानी अधूरी नींद में, श्रुति में आधी नींद, और जो सोने का समय, उस समय में किसने ये व्याग की तान उठाई कि उस समय एक कोई डरावना या दिल टूटा या सैड सॉन्ग जो सुनाता है और वो उसकी नींद को तोड़ देता है। गहन विपिन की तरु छाया में जब पेड़ के नीचे मजदूर सो रहा है और सपन देख रहा है, तब कहीं से आवाज आती है, बुरी आवाज आती है और उसकी नींद को तोड़ देती है। विहा की तान यानी विरह का जो सॉन्ग आता है और वो सॉन्ग उसके सपन को तोड़ देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं एक सपना देख रही थी जिंदगी का स्कंदगुप्त के साथ, लेकिन वो सपना किसी ने तोड़ दिया है। लगी सैतरसण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। लगी सैतरसण दीठ थी यानी जब मैं जवान थी, युवा अवस्था में थी, तब सब लोग मुझे बुरी नजर से देखते थे, सब लोग मुझे बुरी नजर से देखते थे। सैतरसण यानी बुरी नजर, दीठ यानी नजर, सबकी यानी सबकी। जब मैं जवान थी, युवा अवस्था में थी, तब सबकी मेरे ऊपर बुरी नजर थी, रही बचाई फिरती कब की, और उन लोगों से मैं अपने आप को बचाती रही, किसके लिए, स्कंदगुप्त के लिए। मेरी आशा आहा बावली, ये जो आशा थी, ये उम्मीद थी, ये पागल थी, बावली थी। क्यों? क्योंकि मैं केवल स्कंदगुप्त के लिए पूरे जीवन में, स्कंदगुप्त के लिए मैंने अपने आप को बचाती रही, और स्कंदगुप्त ने मेरे प्रेम है, प्यार है, उनको ठुकरा दिया। तूने खो दी सकल कमाई, हे स्कंदगुप्त, तूने सारी कमाई खो दी है, अब तेरे प्रति मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सारी उम्र तुझको चाहा, लेकिन मेरे प्यार है, प्रेम है, उसको तूने तुच्छ भी नहीं माना। आगे देखो, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर पगले, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर पगले, चल रहा अपने पथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। देवसेना कह रही है, मेरे जो जीवन रूपी उम्र है उस पर पगले ने तो सवार हो ही गया है, क्योंकि सारा परिवार खत्म हो गया, और ऊपर से स्कंदगुप्त है, वो उसके प्रेम को ठुकरा चुका है, पगले चल रहा है, एक प्रकार का पगले चल रहा है मेरे जीवन के रथ पर। लेकिन मैंने निज दुर्बल पद बल पर उसे हारी होड़ लगाई है, मैंने अपने ही कमजोर पैरों के बल पर, मैंने निज यानी अपने, दुर्बल यानी कमजोर, पद यानी पैरों के
बल यानी बल पर, मैंने अपने कमजोर पैरों के बल पर उस परले से होड़ लगाई है, हारी होड़ लगाई है कि मैं तुझसे हारे नहीं मानूंगी। उस परले से होड़ लगाई है कि मैं तुझसे हारे नहीं मानूंगी। लौटा लो ये अपनी थाती। अब स्कंदगुप्त से कह रही है, जो ये प्रेम पत्र तुम वापिस लेकर आए हो, ये मेरे काम का नहीं है, लौटा लो ये अपनी थाती। ये जो प्रेम पत्र है, प्रेम का निवेदन लेकर आए हो, ये लौटा लो, अपने पास ले जाओ। मेरी करुणा आहा करती, अब मेरा हृदय है वो दुखी पा रहा है। अब मैं इस प्रेम पत्र को झेल नहीं सकती, मैं कमजोर हो चुकी हूँ। हे मेरे विश्व, ना संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। ये विश्व किसको माना गया है? ये स्कंदगुप्त को माना गया है। विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इसे मन की लाज गवाई। जो विश्व रूपी तुम्हारा प्रेम है मेरे लिए, ये मुझसे अब नहीं संभाला जाएगा। अब इसको तुम्हें ले जाओ, इसे मन की लाज गवाई। तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे ये विश्व के कारण मैंने केवल अपने मन को ही एक शर्म, एक शर्मित और लज्जा किया है। ये प्रेम अब मुझसे नहीं संभलेगा। यह है चैप्टर देवसेना का गीत, अंतरा भाग 2, उसकी पहली कहानी। और दूसरी कहानी अगले पार्ट में या अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद, पढ़ना इसको, और मिलते हैं अगली क्लास में।